श्री हरिवंश। जैसे कि हम इस चैनल पर आप सभी के कमेंट में पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने के लिए वीडियो देने का प्रयास करते हैं। तो आज एक माता का कमेंट आया हुआ था हमारे पास, यानी कि एक माँ का। तो उनका कहना ये था कि उनका बेटा जो है एक लड़की के चक्कर में फंस गया है बहुत बुरी तरह से, कुसंगति में, जिसके कारण से वह अपने परिवार वालों से भी बात करना तक बंद कर दिया, बिल्कुल चुपचाप सा रहने लगा है। ठीक है, बिल्कुल कटा कटा दूर दूर सा रहता है। तो जो ये आज उपाय बताने जा रही हूँ सभी माताओं के लिए जो कि ऐसी समस्या है कि बच्चे गलत संगत में फंस गए हैं, उनके लिए कारगर हो सकता है। तो क्योंकि ये सात्विक है, यानी पूजा पाठ और भगवान से जुड़ा हुआ, तो कोई नुकसान तो होने वाला ही नहीं है। और जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो कोई ना कोई राह, कोई ना कोई मदद भगवान हमारी ज़रूर ही करते हैं। तो उपाय बताने से पहले कितना कारगर होगा या नहीं, फलित प्रभावशाली होगा या नहीं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। होता क्या है कि कई बार माँ की दृष्टि में वो लड़की गलत होती है, या फिर वो लड़की की कुसंगति समझ में आती है कि उस लड़की से शादी करना या उसके पास जाना जो है पढ़ाई में रुकावटें डाल रहा है, या फिर माँ दूसरी लड़की से शादी करवाना चाहती हैं बच्चों की, या फिर परिवार से दूर दूर रहने लगा है। तो ये समझ करके जो है उपाय करना चाहती हैं कि उस लड़की से दूर करना चाहती हैं। लेकिन कई बार भगवान की दृष्टि में वो लड़की सही होती है, तो फिर क्या होगा। देखिए, जन्म, मृत्यु और विवाह के बंधन कई बार जो है भगवान के द्वारा पहले से ही, जन्म से पहले ही बना दिए जाते हैं, तो वो टाले नहीं जा सकते हैं। अगर उस लड़की से आपके बेटे का विवाह जो है भगवान ने संयोग बना रखा होगा, तभी जो है आकर्षण हो जाता है। कई बार जो है लोग प्रेम में पड़ जाते हैं, लगन लग जाती है। ठीक है, और अगर ऐसा है कि उस लड़के से मतलब विवाह का संयोग नहीं है, तब तो यह जो है उपाय कारगर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा है कि भगवान ने पहले ही संयोग बना ही रखा है विवाह के लिए, तो फिर क्या किया जा सकता है। फिर जो है ऐसे ये मतलब संबंध अलगाव नहीं किए जा सकते, तोड़े नहीं जा सकते। हाँ, परिवार में वो बातचीत करने लगेगा, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि इसकी संभावना है कि वो सुधर जाएगा अगर गलत आदतों में पड़ा है। वो लड़की अगर कुसंगति हुई, वास्तविकता में वो बुरी हुई, केवल पैसों के लिए पीछे पड़ी हुई, या फिर उससे शादी नहीं लिखी है आपके बेटे की, तब उसका अलगाव निश्चित ही संभावना है कि इस जो है उपाय को करने से हो सकता है। उपाय क्या करना है, आपको जो है जल लेना है, पानी लेना है एक ग्लास में, जो कि आपको पूजा घर में, मंदिर में रखना है। और जो है आपको एक राम दरबार की फ़ोटो लानी है, साथ में उसमें राम दरबार में हनुमान जी की भी फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, पानी में जो है ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता होती है, यानी सकारात्मक ऊर्जा जो है, एनर्जी, शक्ति अवशोषित खींच लेता है पानी। ठीक है, तो उस जल को जो पीता है उसमें सकारात्मक जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो करना क्या है कि जैसे आपने राम दरबार की फ़ोटो ले ली, ये उपाय जो है माँ भी कर सकती हैं, या भाई बहन एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, जिसको भी करना हो। लेकिन हाँ, पीरियड में बिल्कुल नहीं करना है, मासिक धर्म में नहीं करना है। आपको जो है 11 दिन का संकल्प लेना है, या फिर आप अपने हिसाब से भी संकल्प ले सकते हैं। 11 दिन का संकल्प लेकर के हर रोज आपको 11-11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको संकल्प लेना रहेगा। फोटो आप ले आइए, संकल्प लीजिए कि जो है मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है कुसंगति से दूर हो जाए। ठीक है, वो कुसंगति ही आप कह सकते हैं, बुरी संगति से दूर हो जाए और उसका मन जो है भक्ति में लग जाए, अध्यात्म में लग जाए। ठीक है, या सत्संग में लग जाए। आपको यही संकल्प लेना होगा। अगर आप इन शब्दों को आप लिख लीजिए, अगर इनसे कुछ और बोलते हैं तो आपको नुकसान ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि उससे शादी ना हो, ये हम संकल्प लेते हैं, इसके लिए हम पूजा कर रहे हैं, तो जब शादी उसी से लिखी हुई है तो फिर आपके बेटे की कभी शादी ही नहीं होगी, कि उससे संबंध आप तोड़ने के लिए पूजा कर रहे हैं तो फिर शादी ही नहीं होगी। तो आपको ये बोलना है कि अपने बच्चों के सुख की प्राप्ति के लिए और बच्चों की जो है बुरी संगति छूट जाए, उनका मन अच्छी संगति, सत्संग सुनने में लगे या फिर भक्ति में लगने लगे। क्योंकि बच्चे जब अध्यात्म भक्ति से जुड़ने लगते हैं तो भक्ति के अलावा कहीं और ये नहीं सिखाया जाता किसी भी पढ़ाई, किसी भी कोर्स में, कि माता पिता पूजनीय होते हैं, उनकी सेवा करनी होती है, उनकी आज्ञा माननी होती है। क्योंकि अध्यात्म ही शाता है, सुबह जल्दी उठो, आलस मत करो, झूठ मत बोलो, अपने परिवार, माता पिता को पूजनीय दृष्टि से देखो, बुरी स्त्रियों के संगत में ना पड़ो, शादी से पहले शारीरिक संबंध न बनाओ। ये कौन सिखाता है? ये सिर्फ बल केवल और केवल भक्ति में है, सत्संग में है। जो अच्छे कोई वचन किसी के सुन लिया, किसी के आपके बच्चों के कान में पड़ने लग गए ना, कोई भी मतलब जो अच्छे प्रवचन सुनाते हैं, आप उनको एक और इस साथ में उपाय बता देती हूँ। आप टीवी में, जैसे बच्चा अगर घर में भी कभी भी आता है, खाना भोजन तो करता ही होगा, उस समय आप प्रवचन ज़रूर लगा दिया करें, कोई भी सत्संग। क्या है कि हम जो बोलते हैं तो बच्चे सुनना नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे की आवाज़, क्योंकि जैसे कि दवाई फ़ायदा कर देती है ना, हम जानते नहीं दवाई में क्या मिला है क्या नहीं मिला, लेकिन खाते हैं और बुखार ठीक हो जाता है। वैसे ही जो है सत्संग होता है, प्रवचन, किसी भी बाबा, किसी जो भी आपको प्रिय लगते हैं गुरुजी, उनका हम लगा देते। किसी भी मतलब वाक्य चला गया ना दिमाग में, जो हमारे अंदर जाता है, चाहे वो आँखों से जाए चाहे कान से जाए, वो प्रभाव देता ही, वो अपने आप हमें ठीक करता ही है। तो कौन सा वाक्य आपके बच्चे की बुद्धि ठीक कर देगा, आप नहीं जानते, तो ज़रूर। और भोजन करते समय इसलिए कह रही हूँ कि पानी में, जल में और भोजन में ऊर्जा
सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो जब भी आप भोजन भी बनाएं तो यही आपको सोचते हुए बनाना है, नाम जप करते हुए सबसे पहले तो, और ये सोचते हुए कि बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि कितना बिगड़ेगा कितना बिगड़ेगा, ऐसा नहीं, ठीक हो गया है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया है, ऐसा सोचते सोचते बनाना है, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी जा रही है भोजन में और जल में। तो हम जो खास संकल्प वाला उपाय बताने जा रहे थे वो ये है कि आप संकल्प ले लेंगे और 11 पाठ आपको हनुमान चालीसा के करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आप हनुमान चालीसा करेंगे उसके पहले आपको 5 उपचार से पूजा करनी। सबसे पहले अगर नई फोटो है तो आवाहन कर लीजिए, नहीं भगवान को बुला लीजिए कि भगवान सभी राम दरबार मतलब राम सीता जी सभी इस मतलब चौकी पर विराजमान होइए, हमारी पूजा स्वीकार करिए, ऐसा कहेगा हनुमान जी को भी मतलब बुला लेना है फूल अपनी भाषा में कि हे भगवान पधारिए यहाँ पर विराजमान होइए, ऐसा कह के और फिर आपको पूजा करनी है। तो फिर ये फोटो ये नहीं है कि केवल आपकी मनोकामना तक ही रहेगी, ये हमेशा अब आपके मंदिर में रहेगी। तो आप 5 उपचार से यानी कि चंदन लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती जलाकर एक दीपक प्रज्वलित कर लिया करिए। हनुमान चालीसा करने से पहले दीप दिखा दिया भगवान को, वो दीपक प्रज्वलित रहे जब तक आप पाठ कर रहे हैं। और थोड़ा सा भोग लगा दीजिए, कोई विशेष नहीं, चने और गुड़ का भी आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। भुने चने आते हैं, गुड़ आता है, वो भी आप भोग लगा सकते हैं, जो भी घर में बना हो। कोई किशमिश वैसे चने गुड़ का सबसे उत्तम है या फिर कोई भी सात्विक किशमिश वगैरह, छुहारा बादाम, कुछ भी काजू वगैरह का भोग आप लगा सकते हैं। और फिर जो है आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 पाठ एक आसन में बैठ के करना, अलग अलग नहीं करना कि सुबह और शाम, ऐसा नहीं। देखिए पूजा जब आप शुरू करते हैं ना तो आसन पे जब आप बैठेंगे शुद्धता का ध्यान रखना। हनुमान जी की पूजा है तो सबसे पहले आप अपने ऊपर जल डालकर ऐसे शुद्ध कर लीजिएगा, फिर आचमन करना होता है। ऐसे उल्टे हाथ की मदद सीधे हाथ में जल डालकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसा 3 बार बोलकर जल पीना है, चौथी बार हाथ धो लेना है। फिर पूजा करनी है राम दरबार की, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आपकी पूजा पूरी हो जाती है तो ध्यान दीजिएगा यूं ही उठ के नहीं चले जाना। जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रहे थे वहाँ पे पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या करना है, जैसे ही आप उठना चाहते हैं तो उठने से पहले ही बैठे बैठे क्या करना है, आसन को ऐसे पीछे खिसकाना है जिस पे आप बैठे हैं और उसके नीचे जल डालना है, और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल ऐसे करके 3 बार माथे पे लगा लेना है, फिर ही आपको उठ के जाना चाहिए। तो ये आपको कर लेना है कि आपकी पूजा का फल आप ही को प्राप्त हो, तो वो आपको प्राप्त होगा, फिर वो ट्रांसफर होगा आपके बच्चे की ओर, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो जल है, पूजा हो गई ना, ये जो जल है ये आपको अपने बेटों को पिलाना है किसी भी प्रकार से। ऐसा नहीं है कि जो है आप इस जल को पूरे पानी में डाल दें फिर घर के सभी सदस्यों को, ऐसा नहीं। उस बच्चे को जो है आप पिलाइए, निश्चित ही जो है ये फ़र्क जो है दिखेगा। अगर बच्चा पानी भी नहीं पी रहा है तो पानी फिर मत रखिए, जल मत रखिए, यूँ ही आप जो है मतलब हनुमान चालीसा का संकल्प ले लीजिए। 11 पाठ 11 दिनों तक, ठीक है। ऐसा अंतिम में जैसे कि 11वें दिन आप जो है थोड़ा सा 1-2 कन्या खिला सकते हैं इच्छा के अनुसार, ये कह रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है। या फिर किसी मंदिर चले जाएं, थोड़ा सा दान दक्षा, क्या है ना कि थोड़ा सा ये जो आप करते हैं ये सफल हो जाता है। कुछ गलतियां हो गई। एक और चीज़ बता देती हूँ, जैसे जबान लटपटा जाती है, हम अशुद्ध बोल जाते हैं, 11 बार एक साथ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही हनुमान चालीसा होता है और उसके पहले 2 बार थोड़ा सा 5 मिनट हनुमान चालीसा का पहले, थोड़े से हनुमान चालीसा के बाद सीताराम 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 5-5 मिनट 10 मिनट ऐसे राम नाम का संकीर्तन जरूर करना है। कीर्तन करने से कोई जबान लटपटा गई, अशुद्ध बोल गए तो उसकी भी भरपाई हो जाती, प्रतिपूर्ति हो जाती, हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जैसे ही आपने कीर्तन किया ना, हनुमान जी पधारे, आपने हनुमान चालीसा किया, उनको प्रसन्न किया, तो निश्चित ही जो है आपकी समस्या में आपको राहत जरूर प्रदान करेंगे। और संकल्प में यही बोलना है कि बच्चे को सद्बुद्धि दें, राम जी की भक्ति दें। जैसे ही भक्ति में जुड़ेगा बच्चा सारी चीज़ अपने आप छोड़ देगा। अगर ये नहीं किया, अगर देखिए भक्ति मांग लेना तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे स्वामी की भक्ति मांग रही है अपने बेटे के लिए, वाह, तो ये निश्चित ही देंगे। और तो क्या बोलना है कि हे भगवान मेरा ये बेटा है, इसको आप कुसंगति से दूर कर दें, पर स्त्रियों से दूर कर दें और सद्बुद्धि प्रदान करें और अपनी भक्ति में राम जी की भक्ति प्रदान करें। इस मनोकामना से मैं इतने हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प ले रही हूँ, इस संकल्प को भी पूरा करवाइएगा, ऐसा बोलना है। लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये बार बार वीडियो चला करके जो मैंने बोला है, और ऐसा कह के आप संकल्प, जैसे जल आपने हाथ में लिया होगा संकल्प का, तो ऐसे आप भगवान के सामने रख देंगे और फिर पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अंतिम में अगर इच्छा है तो कन्या वगैरह को 1-2 मिल जाए, या फिर मंदिर के आसपास बंदर मिल गए, कोई ब्राह्मण थोड़ा सूखा अनाज दान कर दिया, ये आपकी इच्छा पर है, ठीक है। और ऐसा जब तक करना है जब तक आपको अपने बच्चे की बुद्धि में सुधार ना महसूस हो कि 11 दिन का आपने कर लिया, थोड़ा सा ही, अब देखिए कोई 100 बिगड़ा है, अगर 1 सुधरेगा तो 99 तो रहेगा, तो सुधार कुछ महसूस तो होगा नहीं, इतनी बड़ी गिनती है 99 की। तो आपको तब तक करना है, फिर से आप 11 का संकल्प ले लीजिए, तब तक करना है जब तक आपको अपना बच्चा पूरी तरह से सुधार समझ में ना आए, ठीक है। तो ये करते रहिए आप। साथ कुछ और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, राम नाम का संकीर्तन सुबह और शाम, इससे क्या है ना कि जैसे जब आपका बेटा आता है या बच्चे हैं, जब वो घर में हों,
क्या होता है कि जब हम कीर्तन करते हैं तो भले वो ना करे लेकिन उसके कान में जाता है, पूरे घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा शक्ति से भर जाता है पूरा घर, और बच्चे के कान में जाएगा, उसकी बुद्धि तो शुद्ध होगी ही, उसके भी पाप नष्ट होंगे। क्योंकि जैसे कि हम कथा सुनने का भी फल मिलता है, वैसे हम कीर्तन करेंगे। आप बेटी को बैठा लीजिए, घर के कोई भी सदस्य, जैसे दिन डूबते समय हम पूजा करते हैं संध्या, तो रोज नियम बना लेना है 10 मिनट का, सीताराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम, जय हनुमान सीताराम सीताराम, ऐसा आपको कीर्तन अवश्य करना है। और बेटा रहे तब वो सुन सके तब करें तो और भी अच्छा, ना रहे तब भी करें तब भी, इससे जो है पूरे घर का वातावरण बदल जाता है, जो सुनता है उसके भी पाप नष्ट होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है। तो दोनों टाइम, सुबह भी जब आप पूजा करें, और अगर नहीं मिल रहा है टाइम तो ज़रूरी नहीं कि भगवान के सामने ही बैठो, आप भोजन बना रहे हो, सीताराम सीताराम, आधा घंटा 1 घंटा जितना ज़्यादा कर सकें, क्योंकि कहते हैं नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, नाम जपने मात्र से 10 दिशाओं से मंगल होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे को भी यही मतलब संकल्प में बोलना चाहिए कि इसका नाम जप करने में मन लगे, क्योंकि जो नाम जप करता है ना उसका मतलब सब कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन नाम जप क्या है? नाम को जपना, जैसे कि सीताराम 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 ऐसे। और नाम संकीर्तन क्या है? नाम को गाना, घंटी घड़ियाल लेकर के नाम को गाना संकीर्तन कहलाता है। तो नाम जप, पूजा पाठ, धन से संबंधित अगर आप सभी के कोई भी प्रश्न हैं आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर उस विषय पे मुझे ज्ञान है या समय मिलता है तो उत्तर के लिए वीडियो देने का प्रयास करती हूँ। प्रश्न नहीं है तो राधे राधे ज़रूर लिखें, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दूसरे का भले ही कोई कमेंट का मैं उत्तर दूँ लेकिन सभी के लिए उपयोगी हो जाता है। तो महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन जिससे आपके पास सबसे पहले पहुँचते रहें। राधे राधे।